हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1469 प्रॉब्लम, जिसका नाम है फाइंड ऑल द लोनली नोड्स। तो लोनली नोड क्या होता है? तो इन्होंने कहा है कि अ लोनली नोड इज अ नोड दैट इज द ओनली चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट नोड। मतलब वो एक जो नोड है वो एक ही चाइल्ड है उनका पेरेंट का, उनके पेरेंट को और कोई चाइल्ड नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल इधर 4 एक ही चाइल्ड है, 2 का कोई और चाइल्ड नहीं है, तो 4 लोनली नोड हो गया। वैसे ही 1 का एक ही चाइल्ड है 6, तो 6 एक लोनली नोड हो गए। और 3 का एक ही चाइल्ड है 2, तो 2 भी एक लोनली नोड हो गया। तो ठीक है, हम इसका अप्रोच देखते हैं क्या करेंगे हम। ट्री को भी मैं एक बार ले आता हूँ इधर ओपन बोर्ड में। तो अप्रोच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी काम सब पोस्ट ऑर्डर में ही होगा, क्योंकि हमको इस नोड पे कैसे पता चलेगा कि इसका एक ही चाइल्ड है, या इस नोड पे कैसे पता चलेगा कि इसका एक ही पेरेंट है। वो तो हमें पूरा ये नोड देखकर ही पता चल जाएगा कि इसे अच्छा ठीक है, इसके पास एक चाइल्ड है पर दूसरे चाइल्ड को जाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम पोस्ट ऑर्डर में हो सकता है, ऐसे मेरे को लग रहा है, और होगा ही मोस्ट प्रोबेबली। और फिर और एक की लीफ नोड अगर नल हो तो हम क्या करेंगे? तो हम एक काम कर सकते हैं कि हर एक नोड के लिए 2 बूलियन लग सकते हैं, बूलियन वैल्यूज या बूल वैल्यूज, जिसमें लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है या नहीं हम कैप्चर कर सकते हैं ट्रैवर्स करके। अगर लेफ्ट चाइल्ड हो और राइट चाइल्ड भी हो, तो उसका जो चाइल्ड है वो एक ये नोड नहीं है, लोनली नोड नहीं है। और अगर इसमें से किसी भी एक नहीं हो, तो ये लोनली नोड है, इसका चाइल्ड, इस पेरेंट का चाइल्ड। तो हम पेरेंट से चेक करेंगे कि उसका चाइल्ड लोनली नोड है या नहीं। ठीक है, तो अब हम एक अप्रोच तो हमें समझ में आया है, तो हम एक सूडो कोड भी लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम रिकर्शन ही चलाएंगे, लेफ्ट कॉल और राइट कॉल, और वैसे ट्रैवल्स करेंगे पूरा ट्री। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक मिला है नोड, तो बेस केस तो हम बाद में देख लेंगे, पहले सबसे पहले रिकर्सिव कॉल लगा देंगे लेफ्ट के लिए, नोड का लेफ्ट, और रिकर्सिव नोड का राइट। ये हम एक बूलियन वैल्यू में सेव करेंगे, लेफ्ट आंसर, राइट आंसर। और जो जो एक लोनली नोड है उसे हमको किधर तो स्टोर करना पड़ेगा ट्रैवर्स करते समय, क्योंकि हम इससे जाने वाले हैं। तो हर बार मुझे ये नोड सेव करने के लिए एक लिस्ट भी रखनी पड़ेगी। तो एक आंसर लिस्ट में बनाऊंगा, आंसर लिस्ट, जिसमें ये नोड सेव होते रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने एक पर्टिकुलर नोड का देखा कि अगर मेरे पास लेफ्ट आंसर है, या लेफ्ट नोड लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट नोड और राइट नोड। तो वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें मेरे को पता चल जाएगा कि एक है और दूसरा नहीं है? फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट है और राइट नहीं है, राइट नहीं है, नहीं तो, और राइट है और लेफ्ट नहीं है, तभी मेरे को इंश्योर होगा कि इसका एक ही चाइल्ड है, मेरा एक ही चाइल्ड है। अगर लेफ्ट भी होगा मेरा और राइट भी होगा, तो मेरे पास 2 चाइल्ड है, मतलब मेरा कोई भी चाइल्ड एक लोनली चाइल्ड नहीं है। और अगर दोनों नहीं होंगे, राइट भी नहीं होंगे लेफ्ट भी नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली वो एक नल
मतलब उसके दोनों चाइल्ड्स नल रहेंगे, तो उसमें हम एक बेस कंडीशन ऐसे रख सकते हैं कि इफ नोड इज इक्वल टू नल, अगर नोड नल हुआ तो डायरेक्टली कर दो रिटर्न फॉल्स, मतलब मैं चाइल्ड हूँ ही नहीं इसका, क्योंकि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं एक नल पॉइंटर हूँ। सो फॉर एग्जांपल इधर इधर अगर एक नल होगा और इधर अगर एक नल होगा, तो इसका लेफ्ट भी फॉल्स करेगा, रिटर्न, मतलब मेरा लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, और राइट भी फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब मेरा राइट चाइल्ड भी नहीं है। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई, बेस। और लेफ्ट नोड देखा हमने, राइट नोड देखा, तो ये कंडीशंस हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, मतलब इफ लेफ्ट नोड, इसे मैं बाद में चाइल्ड कहूँगा, है, और एंड नॉट राइट नोड, मतलब राइट चाइल्ड नहीं है मेरा, तो मेरा जो चाइल्ड है, जो लेफ्ट नोड है, मतलब लेफ्ट वाला चाइल्ड मेरा ये है, लोनली नोड है, तो आंसर में मैं ये ऐड कर दूंगा, आंसर डॉट ऐड लेफ्ट नोड। वैसे ही अगर लेफ्ट नोड मेरा नहीं है, मतलब राइट नोड है, राइट नोड है, एंड लेफ्ट नोड नहीं है, नॉट लेफ्ट नोड, तभी भी मेरा एक ही चाइल्ड है जो है राइट चाइल्ड, तो मेरे राइट चाइल्ड को ऐड कर दो। तो ये लेफ्ट नोड हमारा बुलियन वैल्यू है, तो हम लेफ्ट नोड नहीं, मेरा नोड डॉट लेफ्ट ऐड करेंगे, नोड डॉट लेफ्ट, मतलब मैं इधर चेक करने वाला हूँ कि मेरा लेफ्ट नोड है, तो मेरा ये राइट चाइल्ड को ऐड कर दो, मतलब मेरे नोड का राइट चाइल्ड ऐड कर दो, तो नोड डॉट लेफ्ट ऐड कर दो। वैसे ही आंसर इधर डॉट ऐड नोड डॉट राइट होगा, ऐड डॉट राइट, तो ये इस केस में होगा कि ये मेरा लेफ्ट नोड फॉल्स है, राइट नोड ट्रू है, तो मेरे राइट नोड को ऐड कर दो आंसर में। तो ऐसे 6 और 3 आंसर हो जाएगा। तो एक हल्का सा कोड, मतलब कोड ही लिख देते हैं, हमारा एक अप्रोच और सूडो कोड भी हो गया है, तो लिख के देखते हैं क्या होता है। तो ये एक लिस्ट आंसर में एक क्रिएट कर देता हूँ, आंसर इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, जिसमें मेरे आंसर सेव होंगे, और फिर मैं एक सेम फंक्शन बना देता हूँ जिसका रिटर्न टाइप मैं वॉइड लिख देखता हूँ, मतलब ये कुछ नहीं करेगा, ये डायरेक्टली मेरे आंसर में नोड्स भर देगा वो वाले, तो डायरेक्टली ये लिस्ट आंसर में इसमें पास कर देने वाला हूँ, और फिर इसको कॉल कर देता हूँ मैं, रूट नोड मेरा, और आंसर पास कर दूंगा, और फिर रिटर्न कर दूंगा आंसर, जिसमें भर के आ जाएंगे मेरे सारे नोट्स। ठीक है, तो ये इसका काम तो हो गया है, मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा बेस केस क्या होगा कि अगर मेरा नोड ही नल है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, इफ नोड, इसका नाम कर देता हूँ मैं, इफ नोड इज इक्वल टू नल रिटर्न फॉल्स, तो ये हमारा बेस केस हो गया। उसके बाद हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, तो उससे पहले मैं बूलियन क्रिएट कर देता हूँ, हैज लेफ्ट चाइल्ड, ये पूरा सब नोड डॉट लेफ्ट और आंसर, वैसे ये मेरा हो गया लेफ्ट रिकर्सिव कॉल। वैसे ही मेरा अभी राइट रिकर्सिव कॉल,
राइट पास कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या देखने वाला हूँ कि इफ मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड है, हैज लेफ्ट चाइल्ड, और मतलब एंड मेरे पास राइट चाइल्ड नहीं है, नॉट हैज राइट चाइल्ड, तो मेरे आंसर में ऐड कर दो मेरा लेफ्ट वाला चाइल्ड, क्योंकि वो लोनली है। नोड डॉट लेफ्ट। सिमिलरली अगर मेरे पास लेफ्ट राइट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, नॉट हैज लेफ्ट चाइल्ड, तो राइट वाला ऐड कर दो क्योंकि वो मेरा लोनली नोड है और मैं उसका पेरेंट हूँ। और अभी ये खुद क्या रिटर्न करेगा, तो फॉर एग्जांपल ये खुद नोड ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये लेफ्ट उसको वन का लेफ्ट कैप्चर करने वाला है, ये देखने के लिए कि वन के लेफ्ट का लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं। तो मैं खुद जो टू है वो उसके पेरेंट को ट्रू कर देगा, रिटर्न रिटर्न ट्रू। तो ये मेरा हो गया इफ हैव लेफ्ट चाइल्ड बट नॉट राइट चाइल्ड, हैव हैज कुछ भी लिख दो। सिमिलरली इफ हैज राइट चाइल्ड बट नॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो ये होना चाहिए सॉल्व। देखते हैं एक बार रन करके। रिटर्न फॉल्स, नॉट इक्वल टू इक्वल। ओके, ये इसको बूलियन करेंगे हम, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं कि मेरे पास चाइल्ड है या नहीं। नोड डॉट लेफ्ट ट्री नोड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। ओके, उसका वैल्यू हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। हमें उस राइट नोड का वैल्यू ऐड करना है और हम आंसर भी पास कर देंगे, वो भी भूल चुके हैं हम, नहीं भूल चुके। ओके, सबमिट। ठीक है, ये सबमिट हो गया है। अब हम एक बार सीपीपी में कोड कर देते हैं। तो सिमिलरली मैं इधर वेक्टर बना दूंगा आंसर का, आंसर, और ये इधर इंट डेटा टाइप का, क्योंकि हम इंटीजर स्टोर करने वाले हैं और रिटर्न करने वाले हैं। उसके बाद में ये गेट लोनली नोड 01 वाला कॉल करूँगा, उसमें रूट पास करूँगा, आंसर पास करूँगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर। तो इस फंक्शन का काम तो हो गया। अब हम इधर बूल रिटर्न करेंगे और फिर ये ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हमारी आती है बेस केस, जो है इफ, इसका नाम नोड कर देता हूँ मैं, और ये वेक्टर इंट है आंसर जो मैं पास करने वाला हूँ इधर। तो इफ नोड इक्वल टू नल पॉइंटर है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। उसके बाद मेरा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल चलेगा, फिर राइट रिकर्सिव कॉल चलेगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास हैज लेफ्ट चाइल्ड बट नॉट राइट चाइल्ड, तो हम क्या करने वाले हैं, फिर सिमिलरली अगर मेरे पास हैज राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं,
और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं पेरेंट को वो इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूँ। तो लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, इसका नाम बदल देते हैं। तो उसके लिए मैं bool हैज लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नोट डॉट लेफ्ट और आंसर पास कर दूंगा। सिमिलरली हैज राइट और आंसर पास कर दूंगा। और फिर मैं चेक करूंगा इफ हैज लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नहीं है मेरा, हैज राइट चाइल्ड, तो आंसर डॉट पुश बैक इस नोड के लेफ्ट का वैल्यू। और सिमिलरली यही कंडीशन इधर पेस्ट हो जाएगी, सिर्फ हैज राइट चाइल्ड and not has left child। तो मैं इसके राइट चाइल्ड के वैल्यू को पास कर दूंगा या ऐड कर दूंगा मेरे आंसर में, और फिर रिटर्न ट्रू। नोड डॉट लेफ्ट, नोड का लेफ्ट, नोड का राइट। ओके, ये एंड रेफरेंस से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कोड चल रहे हैं CPP और C जावा में भी। तो हम इसे अब ड्राई रन करेंगे। इस कोड को मैं ले आता हूँ एक बार। और एक ट्री बना देता हूँ, या टेस्ट केस की ही ट्री उठा लेते हैं हम। ये वाली अच्छी ट्री है। ये स्टैक एक बार मैं बना लेता हूँ इधर। तो सबसे पहले हमने रूट को पास किया इधर, मतलब 7 को पास किया और आंसर को पास किया, तो मेरा 7 इधर डल गया। तो सबसे पहले ये नल पॉइंटर नहीं है तो कुछ नहीं, ये लेफ्ट का कॉल लगाएगा और 1 को ऐड कर इधर, 1 को ऐड कर। अभी 1 फिर से लेफ्ट का कॉल चलेगा और 1 इसको इधर 6 ऐड कर देगा, 6। अभी 6 फिर से इसके लेफ्ट को ऐड कर देगा जो नल होगा। इन तीनों की लेफ्ट कॉल चल चुकी है। अभी 6 के इधर जब नल को कॉल होगा 6 के लेफ्ट के बाद, तो ये नल पॉइंटर फॉल्स रिटर्न कर देगा और इधर फॉल्स होगा। फिर 6 का राइट का कॉल चलेगा जो कि नल है। ये नल जब हट जाएगा, राइट का कॉल चलेगा, फिर से नल आएगा और नल फिर से फॉल्स रिटर्न कर देगा इधर, फॉल्स, और नल भी हट जाएगा। तो इन ऑल ये पूरा ऐसे चलेगा, ऐसे। अभी 6 के दोनों हो चुके हैं, लेफ्ट और राइट, जो फॉल्स फॉल्स है। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही कि एक ही चाइल्ड है इसका, है क्या, क्योंकि इसके दोनों चाइल्ड नहीं है। तो ये 6 खुद रिटर्न करेगा ट्रू लेफ्ट को, इस मतलब इसके लेफ्ट को, 1 के लेफ्ट को। मतलब ये 6 इधर से पहले ट्रू रिटर्न कर देगा और फिर स्टैक से हट जाएगा। अभी उसके बाद ये सब रब करता हूँ। फिर इसके बाद 1 का राइट का कॉल जाएगा
और उधर से फिर से उसको नल पॉइंटर से फॉल्स रिटर्न होगा, 1 का राइट जो है फॉल्स, और ये फिर से हट जाएगा। तो अभी 1 के पास लेफ्ट चाइल्ड ट्रू है और राइट चाइल्ड फॉल्स है, मतलब 1 के पास इधर हैज लेफ्ट चाइल्ड में ट्रू कैप्चर किया था उसने, और हैज राइट चाइल्ड में फॉल्स कैप्चर किया है। तो इधर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाता है पूरा, और आंसर के अंदर 1 चला जाता है। ये हमारा आंसर लिस्ट है 1। और फिर ये खुद ट्रू रिटर्न करता है 7 को, 1 रिटर्न करता है ट्रू 7 को और स्टैक से हट जाता है। तो ये ऐसी कॉल चल रही है, और अभी 7 ने इधर ट्रू इसके लेफ्ट कॉल में ही कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं 4 के पास, जो कि राइट कॉल है 7 की, इधर वाली राइट कॉल 4। तो 4 स्टैक में ऐड हो जाता है, और फिर 4 का लेफ्ट कॉल चल जाता है जिसमें 5 स्टैक में ऐड हो जाता है। अभी 5 का लेफ्ट कॉल जब चलता है तब नल ऐड हो जाता है, और नल इसको फॉल्स भेज देता है, और वैसे ही फिर से 5 का राइट कॉल चलता है, और राइट भी इसको नल भेज देता है, मतलब ट्रू भेज देता है, फॉल्स फॉल्स, सॉरी ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स। तो अभी 5 के पास लेफ्ट भी फॉल्स है और राइट भी फॉल्स है। तो ये 5 क्या करता है, 5 कुछ भी इफ नहीं चलाता, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते पूरे, और फिर ये 5 रिटर्न करता है ट्रू 4 को। तो 5 रिटर्न करता है इधर ट्रू 4 को, और खुद स्टैक से चला जाता है। फिर 4 की राइट कॉल चलती है और वो 3 के पास जाती है। तो 3 लेफ्ट की कॉल चलाता है, और ये इधर 3 स्टैक में ऐड हुआ था, 3 लेफ्ट की कॉल चलाता है नल पॉइंटर को, और नल इधर फॉल्स भेज देता है, क्योंकि 3 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो इधर से फॉल्स रिटर्न हो जाता है। उसके बाद 3 का इधर लेफ्ट में फॉल्स है, और राइट की कॉल चल जाती है, और 2 इधर ऐड हो जाता है। अभी ये राइट की कॉल चली है, 2 इधर ऐड हुआ है। अभी टू की लेफ्ट की कॉल चलाता है जब जो नल होती है, तो वो नल इसको फॉल्स भेज देता है इधर से, बेस केस से। और फिर 2 की राइट की कॉल चलती है इधर से, राइट ये वाली, पर फिर से नल ऐड होता है इधर, और एक नल इसको राइट में भी फॉल्स देता है, और ये नल स्टैक से चला जाता है। तो 2 देखता है कि इसके दोनों चाइल्ड नहीं है, तो ये खुद कुछ नहीं इफ चलाता और खुद ट्रू रिटर्न करता है राइट 3 को, मतलब 3 के राइट को इधर 2 ने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये चला गया। अभी 3 का जो है नोड, वो ये देखता है कि इसका राइट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और ये आंसर में 3 ऐड कर देता है। उसके बाद ये खुद ट्रू रिटर्न करता है 4 के राइट को, और स्टैक से चला जाता है ऐसे। फिर 4 का जो राइट है वो कुछ नहीं करता, क्योंकि इसके दोनों इफ नहीं चलते 4 के, और ये खुद ट्रू रिटर्न करता है 7 के राइट को।
और स्टैक से चला जाता है। और फिर 7 फिर से उसके पेरेंट फंक्शन को, मतलब इधर हमने कैच नहीं किया पर ये इधर ट्रू रिटर्न कर देता है और कुछ, और स्टैक से चला जाता है, पूरा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और हमारा ये आंसर बन जाता है। तो और एक ड्राई रन कर लेते हैं हम जल्दी से छोटे टेस्ट केस पे। आंसर की लिस्ट में ऐसे ही रख देता हूँ, इधर स्टैक बनाता हूँ। और 2 3 5 6 7 8 9, ठीक है इधर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने टू से स्टार्ट किया, रूट नोड से इधर, और इधर देखा 2 ऐड हो गए। फिर टू ने देखा कि 2 का लेफ्ट कॉल चल गया और इसने 3 को ऐड कर दिया, इधर से लेफ्ट कॉल चल गया और 3 पास कर दिया। तो 3 ने उसका लेफ्ट कॉल चला के 5 को ऐड कर दिया। तो 2 का लेफ्ट कॉल चला है, 3 का लेफ्ट कॉल चला है, और अभी 5 का लेफ्ट कॉल चलेगा जो कि नल है, और ये नल फॉल्स रिटर्न कर देगा और स्टैक से चला जाएगा। वैसे ही 5 का राइट कॉल चलेगा, इधर राइट कॉल चलेगा और फिर नल ऐड होगा स्टैक में, और ये नल फिर से फॉल्स रिटर्न कर देगा बेस केस से हमारे। इसके बाद 5 खुद 3 के लेफ्ट को ट्रू रिटर्न कर देगा इधर से, और 5 स्टैक से हट जाएगा। अभी 3 की राइट की कॉल चलेगी और इधर नल ऐड हो जाएगा क्योंकि 3 का राइट नहीं नल है, और अगर नल हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो, तो इधर से फॉल्स हो जाएगा रिटर्न, और ये नल फिर से स्टैक से हट जाएगा रिटर्न करके। तो अभी 3 के पास लेफ्ट, हम पोस्ट ऑर्डर में ये देख रहे हैं कि लेफ्ट चाइल्ड है, 3 का लेफ्ट चाइल्ड ट्रू है और राइट चाइल्ड फॉल्स है। तो ये ट्रू एंड नॉट फॉल्स, मतलब ये फिर से ट्रू और ट्रू होता है, मतलब ये पूरा इफ ट्रू है तो ये आंसर डॉट पुश बैक लेफ्ट की वैल्यू, मतलब 3 ऐड हो गया, और फिर खुद रिटर्न ट्रू करो उसके पेरेंट को ट्रू कि ये मैं लेफ्ट चाइल्ड हूँ, आई एग्जिस्ट। फिर ये 3 अपना सब स्टैक में से उड़ा के हम 2 के पास जाते हैं। अभी 2 का राइट का कॉल चलता है जिससे 6 ऐड हो जाता है। 6 का जब लेफ्ट का कॉल चलता है तब नल ऐड हो जाता है और नल इसको फॉल्स भेज देता है। फिर ये नल फिर से स्टैक से जाता है, तो ये 6 का लेफ्ट का कॉल हुआ। अभी 6 का राइट का कॉल होता है जब 7 ऐड हो जाता है। अब 7 का सबसे पहले लेफ्ट का कॉल चलता है इधर से, 7 हम 6 से पास करते हैं और 7 का लेफ्ट का कॉल चलता है तो 8 ऐड हो जाता है। अभी 8 का लेफ्ट का कॉल चलता है सबसे पहले इधर से, और नल ऐड होता है जो उसे फॉल्स रिटर्न करता है। फिर 8 का राइट का कॉल चलता है, लेफ्ट का कॉल राइट का कॉल, राइट, जो फिर से फॉल्स रिटर्न कर देता है इधर और स्टैक से हट जाता है। अभी 8 खुद 7 को ट्रू रिटर्न करता है क्योंकि इसके दोनों इफ नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि इसके पास दोनों चाइल्ड नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करता है इधर से, और
7 के लेफ्ट को 2 रिटर्न करके खुद स्टैक से हट जाता है। उसके बाद 7 का राइट का कॉल चलता है जिसमें 9 ऐड होता है। तो 9 खुद लेफ्ट कॉल चलाता है, नल ऐड करता है और फिर नल इसको फॉल्स करता है रिटर्न। फिर 9 का फिर से राइट कॉल भी चलता है, नल ऐड होके और फॉल्स इधर ये दे देता है और खुद आ जाता है ऐसे। तो अभी 9 का लेफ्ट भी फॉल्स है, राइट भी फॉल्स है, तो दोनों इफ नहीं चलते और फिर ये खुद ट्रू रिटर्न करता है 7 को। तो ये 7 के राइट को ट्रू रिटर्न करता है इधर और ये स्टैक से हट जाता है। अभी अभी ये इफ कंडीशन ट्रू होती है, देखो कि इसका लेफ्ट चाइल्ड 7 ने ट्रू कैच किया था और राइट चाइल्ड ओके दोनों ट्रू है, तो कोई भी इफ नहीं चलेगा और फिर ये सिर्फ ट्रू रिटर्न करता है 6 को, 6 के राइट को। अभी ये इफ चलता है, अभी देखो 6 के लेफ्ट ने फॉल्स किया था रिसीव और राइट ने ट्रू रिसीव किया था। इसका मतलब है कि हमारी ये जो कंडीशन है कि हैज़ राइट चाइल्ड जो कि ट्रू है और नॉट ऑफ फॉल्स मतलब इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, इसीलिए आंसर पुशबैक होता है आंसर में 6। और फिर ये 6 खुद ट्रू करता है रिटर्न और स्टैक से इधर से ट्रू रिटर्न करके स्टैक से चला जाता है। अभी ये ट्रू खुद रिटर्न करता है ट्रू अपने पेरेंट फंक्शन को जो इधर आता है, जो हमने कैच नहीं किया, और इसीलिए हम सब स्टैक से उड़ता है और हम सबसे लास्ट में हमारा आंसर ये लिस्ट रिटर्न कर देते हैं। तो बस यही है एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर डेप्थ पता चल गई होगी प्रोग्राम की और किस लाइन पे क्या चलता है ये पता चल गया होगा। और हम अच्छे से और बहुत सारे ट्रीज के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आपको आई होप कि आपको ये एक्साइटिंग लगा होगा और पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।